बिल गेट्स, जिनकी गिनती वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक होती है। बिल गेट्स के बारे में एक और बात मानी जाती है कि बिल गेट्स ने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोचा जाए और देखा जाए तो हर इंसान ये सोचता है कि कोई इंसान जिसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री रखी है, एक अच्छी नॉलेज गैदर कर रखी है, वो इंसान अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है रेदर देन उन लोगों के जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर रखा है और उन्होंने अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करा। अब ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे कस्टम क्रिएट हो गया। उन सारे कस्टम पे, वो सारी थिंकिंग प्रोसेस पे बिल गेट्स एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी सवाल तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि कोई इंसान जिसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, वो इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे? और इन सारे सवालों का जवाब ये एक छोटी सी बुक थिंक एंड ग्रो रिच देती है। ये बताती है कि वो हर इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उसके पीछे की सक्सेस का रीज़न क्या है। नेपोलियन हिल जो इसके ऑथर है, वो ये बताते हैं कि उन्होंने वो सारे 200 पर्सनालिटीज़ अराउंड ऐसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्हें जो भी नॉलेज उस इंटरव्यू के थ्रू मिली है, उन सारे इंटरव्यूज़ की नॉलेज को उन्होंने सम अप करके छोटी सी बुक में कंपाइल कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि मैं उन लोगों से जो मिल नहीं सकते, उन लोगों की सारे नॉलेज को, सारे सक्सेस सीक्रेट्स को इस बुक में ढूंढ लें और इस बुक को पढ़ के अपनी नॉलेज स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने पूरे दिन में कोई एक वर्ड भी नया सीखते हैं ना, तो आप उन लाखों लोगों से ऊपर उठ जाते हैं जिन्होंने पहले उस वर्ड के बारे में सुना ही नहीं था। तो कुछ छोटी सी नॉलेज अपने हर दिन कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जाइए। धीरे धीरे करके आपकी स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसी बुक में इस सारे सक्सेस सीक्रेट्स का फॉर्मूला है और इसी में बताया गया है कि कोई इंसान जिन्होंने ड्रॉप आउट ले रखा है, जिन्होंने इतनी ज़्यादा एजुकेशन बैकग्राउंड जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं। नेपोलियन बताते हैं कि एक एजुकेशन ऐसा चीज़ है जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते सक्सेस के पाथ पे। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तब तक आप प्लान नहीं बना पाएंगे, और जब आप प्लान नहीं बना पाएंगे तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। कभी आपने देखा है कि कोई नया स्टूडेंट है जो किसी फील्ड में जाता है, किसी चीज़ की तैयारी करता है, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वो फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है क्योंकि उसको उस पाथ के बारे में नहीं पता था, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी थी उसके बारे में नहीं पता था। इसलिए कई बार अपन को कोचिंग सेंटर्स, अपने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्होंने पहले ही उस फील्ड में काफ़ी नॉलेज गेन कर रखी है। अब इसमें नेपोलियन हिल सबसे पहले ये समझाते हैं कि एजुकेटेड पर्सन कौन होता है, उसको समझ लो। एजुकेटेड पर्सन यानी कि वो इंसान जो अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि वो लाइफ में जो चाहता है उसको अचीव कर सकता है विदाउट हार्मिंग द राइट्स ऑफ द अदर। किसी को नीचे गिरा के अगर आप ऊपर उठ भी रहे हो तो आपकी सक्सेस नहीं है, वो आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं है। रतन टाटा का एक बहुत फेमस कोट है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में तेज आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी जल्दी सक्सेस को पाना चाहता है, तो बेशक अकेले जाना पसंद करेगा। पर वही इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में दूर तक जाना चाहता है, सक्सेस के बहुत लंबे सफ़र को तय करना चाहता है, तो वो सबको साथ लेके जाएगा, कि कोई भी सफलता अकेले कभी हासिल नहीं होती। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अपन कैसे माने कोई इंसान एजुकेटेड है कि नहीं, किस नॉलेज, किस स्किल्स के बेसिस पे जज किया जाए कि इंसान एजुकेटेड है या नहीं। तो इसमें नेपोलियन बोलता है कि वो इंसान जो अपनी नॉलेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता है कि उस नॉलेज को वो प्लान्स बनाने में यूज़ कर सकता है, अपनी लाइफ में जो भी गोल्स है उसके प्लान्स को बनाने में उस नॉलेज को यूज़ कर सकता है और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। वो इंसान एजुकेटेड है। मतलब अपनी नॉलेज को इस तरह ऑर्गेनाइज करो कि तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे प्लान बनाने में तुम्हारी हेल्प करे। कोई इंसान अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता है, क्योंकि कोई गूगल तो है नहीं कि एक प्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे आ जाएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो अपने माइंड को कैसे ऑर्गेनाइज करा जा सकता है, तो इसमें नेपोलियन बोलते हैं कि किसी आर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको वो आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आपके पास उतनी एबिलिटीज़ नहीं है किसी नॉलेज को एक्वायर करने की, पर आपके पास ये एबिलिटी है कि उस नॉलेज के ना होते हुए भी अपना आउटपुट 110% दे सकते हैं। मतलब कोई चीज़ है जो मुझे नहीं आती और मैं सीख भी नहीं सकती, कोई भी कारण हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मेरे पास मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं किसी नॉलेज को सीखूँ, बस स्टिल मेरे पास ये एबिलिटी है, एक ये आर्ट है, एक स्किल्स है जिसकी बेसिस पे नॉलेज ना होते हुए भी मैं अपना आउटपुट उससे ज़्यादा दे सकती हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है? इससे आगे नेपोलियन बताते हैं कि इंसान के पास मास्टरमाइंड होना चाहिए। अभी मास्टरमाइंड क्या होता है? मास्टरमाइंड ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है जिसमें आप उन लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है। अब भले ही आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं थी उन नॉलेज को गैदर करने की, पर कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने नॉलेज को एक्वायर किया है। उन लोगों की टीम बनाइए। आपके पास आर्ट होना चाहिए टीम बिल्डिंग का, कि आप उन लोगों को गाइड कर सके। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए जिस बेसिस पे आप उन लोगों को अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन कर सके।
आप ध्यान रखिए कि जो आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर हो उनके लिए भी वो सेम मोटिवेशन फैक्टर हो। आप लोगों के डिज़ायर्स, आप लोगों के ड्रीम्स पैरेलल होने चाहिए। जहाँ ये दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हुए, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स वहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। आपको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आप उस टीम से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके, इतना आउटपुट निकाल सके कि अगर वो नॉलेज खुद ट्राई करते, खुद लगाते तो इतना आउटपुट नहीं आ पाता। जैसे कि अगर मैं नॉलेज खुद लगाती तो शायद मैं 50% 60% दे पाती, पर उन लोगों के साथ मिलकर मैंने नॉलेज को लगाया तो मैं 80% 90% दे पा रही हूँ, अपना आउटपुट इंक्रीज़ कर पा रही हूँ। तो इससे मास्टरमाइंड के थ्रू हो पाता है। आपको टीम बिल्डिंग स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अब दूसरों की गलतियों से जितना सीख के आगे बढ़ेगा उसकी सफलता उतनी जल्दी उसको मिल जाएगी, क्योंकि वो हर गलती को अपने ऊपर लगाएगा और फिर उनसे सीखेगा। तो वैसी ज़िंदगी बहुत छोटी है, क्या पता आपको जब तक सफलता मिले तब तक आपका ऊपर जाने का समय हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए, दूसरों से सीखिए। आपकी जो बिजनेस की इंडस्ट्रीज है उसके लीडर्स से कनेक्ट कीजिए, अपनी नेटवर्क बिल्डिंग कीजिए और उन लोगों के नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अभी जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई है, कोशिश कीजिए उनको जितना ज़्यादा हो सके अप्लाई कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थिंक स्टान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।